क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, जबकि हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को और हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को। तो इस बात का सीधा संबंध है हमारी आज़ादी की लड़ाई से। भारत की आज़ादी के बाद कुछ समय तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे और इसके बाद इस पद पर बिठाया गया सी राजगोपालचारी को। आज़ादी के तकरीबन 2.5 साल तक भारत के हेड ऑफ स्टेट हुआ करते थे ब्रिटेन के राजा। उसके पीछे कारण ही था कि भारत को उस वक्त तक डोमिनियन स्टेटस हासिल था। हालांकि ब्रिटेन के राजा उस वक्त भारत के नाम मात्र ही प्रमुख हुआ करते थे और क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ था इसलिए हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन के राजा को रखा गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अडॉप्ट किया जाता है, पर इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को और भारत के हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाता है। तो 26 जनवरी का कारण समझने के लिए हमें साइमन कमीशन को समझना होगा। 8 नवंबर 1927 को 7 मेंबर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भारत आता है, जिसके हेड थे सर जॉन साइमन और इसीलिए इसे साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति भारत में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के संबंध में की गई थी। 1919 में जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कायदा लागू किया था उसका अभ्यास करने के लिए कमीशन भारत आया था, पर क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था तो भारत में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए और साइमन गो बैक का ऐतिहासिक नारा भी उसी वक्त लगाया गया। इस बात से नाराज होकर इंग्लैंड में भारत मामलों के मंत्री सर बेकन हेड ने भारतीयों को चैलेंज दिया कि आपका संविधान आप ही। और फिर भारत के नेताओं ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी थी। मोतीलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बना गया और मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने एक रिपोर्ट सादर की जिसे आज हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की मांग की गई थी, मतलब भारत का ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन का राजा ही रहता और भारत को अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का पूरी स्वतंत्रता रहती। पर डोमिनियन स्टेटस की मांग से उस वक्त के युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस नाराज हुए और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने इंडिपेंडेंस इंडिया लीग के नाम से अपना एक अलग संगठन बनाया। लॉर्ड इरविन ने, जो कि उस वक्त भारत के वायसराय हुआ करते थे, डोमिनियन स्टेटस की मांग को मानते हुए इसे लागू करने की बात की, पर उन्होंने तारीख नहीं बताई। पर उस वक्त इंग्लैंड में चुनाव होते हैं और सरकार बदल जाती है और ब्रिटेन की सरकार अपने इस वादे से मुकर जाती है और फिर 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है और उस सेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज जो परिषद हुआ करती थी उसका भी बहिष्कार करने की बात की गई। इसी के साथ सिविल डिसओबीडियंस यानी असहकार आंदोलन की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को तिरंगा झंडा फहराया गया जिसमें चरखा था और फिर हर साल 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और फिर आता है 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आज़ाद हुआ और फिर नए भारत का संविधान बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। फिर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है और फिर पूर्ण स्वराज दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसीलिए इसे डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहा जाता है। तो यह थी भारत के गणतंत्र दिवस की कहानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।